कॉपी कर लो क्वेश्चन. लेट्स राइट अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, हाँ इक्वेशन कॉपी कर लो, इसको इक्वेशन कॉपी कर लो, देन आई मेक यू राइट द क्वेश्चन. है ना. हर एक इसके बाद एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो बेटर रहेगा. हो गया. डन. द क्वेश्चन इज, when carbon reacts with hydrogen, लिखो, when carbon reacts with water, when carbon reacts with water, to form hydrogen and carbon dioxide, hydrogen gas and carbon dioxide, hydrogen gas and carbon dioxide, the rate is observed, the rate is observed to be 3 mole per liter per second. ठीक है. If the initial concentration of carbon and water, if the initial concentration of carbon and water is 1 mole each, and 1 mole per liter each, 1 mole per liter each, and rate constant for the dual step reaction K1 and K2, rate constant for the dual step reaction K1 and K2 is पहला लिख दो 3 into 10 to the power -3 mole per liter. -3, don't write this unit because order हमें पता नहीं है, तो यूनिट हम लिख नहीं सकते इसका. ठीक है. और K2 का हो जाएगा रेट कांस्टेंट 3 into 10 to the power -2, ठीक है, into 10 to the power -2. For K1 it is 3 into 10 to the power -3. For K2 it is 3 into 10 to the power -2. Find the rate constant नहीं, रेट कांस्टेंट मैं क्यों बोलूं. फाइंड K equilibria, find K equilibria for the given reaction. For the first reaction लिख सकते हो. Find K equilibria for the first reaction. And also effective rate constant. Effective rate constant.
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिमांड भी किया है. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने. इक्वेशन है, दोनों का अलग अलग रेट है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए के इक्विलिब्रिया, दैट इज रेट इक्विलिब्रियम, और इफेक्टिव रेट. बताओ, सॉल्व करो. आ गया. हो गया. आंसर लिख लेते हैं. सबका तो अलग अलग आएगा. सो लेट्स राइट ऑप्शन 1 नंबर ए. क्या है के इफेक्टिव? के इफेक्टिव 3 और के इक्विलिब्रिया 100. ठीक है, बाकी लोग ऐसे नहीं लिखते. थ्री 100. I'm waiting for next option because same answer तो आएगा नहीं. We have a class of diversity. क्या है? मैक्सिमम 2 मिनट और 1 मिनट और एक्चुअली. यू हैव योर कॉपी. अभी अभी हमने एक टॉपिक किया है, फॉर्मूला आपके पास है, आप उसको पेज टर्न कर सकते हो. सेम टॉपिक पे मैं करा रहा हूँ. इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी एग्जाम में. एग्जाम में पता भी नहीं रहेगा. 30-40 सेकंड तो ये समझने में लगेंगे कि ये टॉपिक है किसका, केमिकल इक्विलिब्रिया का, केमिकल काइनेटिक्स का, या कहीं और का. फिर जब टॉपिक समझ में आएगा तो समझ में ये आएगा कि उस चैप्टर में मैंने तो 20-30 फॉर्मूलाज पढ़े थे, आखिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. जब वो समझ में आएगा तो याद आएगा कि वो फॉर्मूला याद भी है कि नहीं. मतलब ऑलमोस्ट 2 मिनट में 1.5 मिनट तो यही डिसाइड करने में लग गया कि इन्फॉर्मेशन मुझे क्या पुट ऑन करना है, और बाकी 30-40 सेकंड में मुझे आंसर लाना होगा. यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है. स्टिल यू आर टेकिंग मोर देन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स. जल्दी जल्दी जल्दी. के इफेक्टिव क्या होगा? प्लस आई थिंक यू आर यूजिंग कैलकुलेटर एज वेल. क्या बात.
क्या हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है? कहाँ है दिखाओ? टेन टू द पावर माइनस वन के इक्विलिब्रियम निकला। टेन टू द पावर माइनस वन मतलब 0.1 और के इफेक्टिव इस टॉपिक को ख़त्म करना है, केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म करना है। कितना लंबा उसको खींचेंगे हम लोग? न्यूमेरिकल्स घर में करते नहीं हो, मैं होमवर्क देता हूँ तो करते नहीं हो, यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है। Hardly more, not more than 2.5 minutes you will be getting in this type of numericals. 2.5 मिनट तो बहुत हो गया यार, 1-1.5 मिनट में ख़त्म करना होगा। 3-4 मिनट हो गया अभी तक पेज पलट के देख रहे हो। चलो डन, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो उतना देर से क्या करे? कॉपी में लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। आई थॉट कि समथिंग इज कमिंग। मैंने बोला कुछ बना के लाओ, तुम 1 घंटा से किचन में बर्तन बजा रहे हो। बोला कुछ तो बन रहा है यार। टाइम अप। क्या बना? सर कुछ नहीं। तो बजा क्या रहे थे? डायरेक्ट बोल देते नहीं होगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी कि वो के इफेक्टिव और के इक्विलिब्रियम सही भी आएगा नहीं। फॉर यू हु इज ट्राइंग टू गेट द शॉर्टकट और के इक्विलिब्रियम पाना चाहते हो, क्या फॉर्मूला है के इक्विलिब्रियम का? K1/K2। लेकिन ये K2 किसकी बात कर रहा है? उसी इक्वेशन की, ना कि दूसरे इक्वेशन की। सो सैड। बट हमें तो क्या चाहिए? जल्दी एक आंसर चाहिए। सो इक्वेशन, अरे ऑप्शन भी तो वैसे ही रहेंगे ना आप लोगों जैसे लोगों के लिए। जिसको जल्दी आंसर चाहिए वो फटाफट K1/K2 करेगा। K2 दूसरे इक्वेशन का है, K1 दूसरे इक्वेशन का है, फटाफट करके 0.1 लाएगा। देखेगा ओ 0.1 ऑप्शन मिल गया, सही, डन, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। सो दिस इज K1, दिस इज K2। बैकवर्ड रेट क्या है? K3 अज्यूम कर लेते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं इसे K3, विच वी डोंट नो। सिंपल पुट ऑन करते हैं। स्लोएस्ट स्टेप है, उसका हमें निकालना है। रेट क्वेश्चन क्या होगा इसका? K2 CO H2O। CO क्या है? इंटरमीडिएट। है, इंटरमीडिएट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? पहले वाले इक्वेशन में जाएंगे और उसको रिवर्सिबल समझेंगे। पहले वाले इक्वेशन में अगर हम जाते हैं उसको रिवर्सिबल समझते हैं तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? के इक्विलिब्रियम होगा K1/K3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? सॉरी प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं?
हम्म, मैं तो के इक्विलिब्रियम निकाल रहा हूँ ना, मुझे कैसे भी करके इस सीओ को रिमूव करना है। ये सीओ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को, क्योंकि सीओ क्या है, इंटरमीडिएट, और मुझे इंटरमीडिएट नहीं चाहिए, इक्वेशन में इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो हमारा के इक्विलिब्रियम आ गया, k1/k3 इज दिस। ओके, मुझे क्या चाहिए, किसको रिमूव करना है, सीओ को। तो सीओ क्या हो गया, सीओ इज इक्वल टू k1/k3। अरे इसको मैं क्यों कवर अप कर रहा हूँ यार, k1/k3 C H2O by H2O। ठीक है, CO आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। ये अगर इक्वेशन 1 है और ये अगर इक्वेशन 2 है, सो 1 में CO को रिप्लेस करके ये डालेंगे। ठीक, सो क्या था मेरा, R इज इक्वल टू K1 इंटू CO की जगह ये डालेंगे, k1/k3 C H2O by H2, और फिर यहाँ क्या था, H2O, ये था ना। R इज इक्वल टू K1 स्क्वायर बाय K3 इंटू C H2O का पावर 2 बाय H2। तो हम इसको H2 को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे -1। we can write like this, क्या लिख सकते हैं। चलो ठीक है, डन, हमारा ये आ गया, ये आ गया, और क्या चाहिए हमें, ठीक है, k1/k3 इक्विलिब्रिया k1/k3 इफेक्टिव। ठीक है, हमारे पास रेट है, हमारे पास, ठीक है, फेयर इनफ। क्या, कहाँ K2 है, कहाँ K2, विच वन इज K2, अच्छा दिस शुड बी K2 ना, हाँ K2 है, राइट राइट राइट। ठीक है, ये K2 होगा ना, K2 K1/k3। ये क्या है, K इफेक्टिव, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको रेट दिया है, दिया है, दिया है।
K1 और K2 भी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन भी दिया है, बट मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन एंड वाटर भी दिया है, बट मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिया है. सो बेसिकली ये इसका आंसर बिना हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन के हो ही नहीं सकता. तो आंसर कैसे ला दिया आप, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ. हाँ, ये 2 कैसे आया? H2 मल्टीप्लाई करेगा तो H2 का स्क्वायर, और H2 नीचे था तो -1 डाल दिया. तो आंसर आया कैसे आपका? H लिया ही नहीं. एग्जैक्टली भूल गया था. कैसे भूल सकते हो इसमें? अच्छा चलो ठीक है. तो हमने क्या क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया, 1 1 मोल लिया है ना. H2 का भी अज्यूम कर लेते हैं 1 मोल कर दो, और फिर सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर. सेम ही आएगा, देखते हैं. K2 का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 बाय K3 इंटू कार्बन का क्या है 1, H2O का 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का 1 का -1, ठीक है, इज इक्वल टू रेट कितना है 3, रेट इज 3 मोल पर लीटर. सो K3 को उधर भेज देते हैं, 3 को इधर ला देते हैं. ठीक है, सो K3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 -5 बाय 3 कैंसिल, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा K3. ठीक है, K3 का वैल्यू आया 3 इंटू 10 टू द -5. अब बस पुट करना है. K इफेक्टिव क्या होगा, K इफेक्टिव K2 is 3 into 10 to the power -2 into 3 into 10 to the power -3 by 3 into 10 to the power -5. K इफेक्टिव हो गया 3, और K इक्विलिब्रियम क्या होगा K1 by K3. So 3 into 10 to the power -3 ना, by 3 into 10 to the power -5. थ्री कैंसिल, -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100. So K effective is 3, K equilibria is 100. आंसर क्या आया था मेरे पास ऑप्शन 103. सो एक ही ने किया, जल्दी किया और कंप्लीट किया. चलो कॉपी कर लो.